नमस्कार। हाँ, तो आज पद परिचय की क्लास में जो विकारी और अविकारी शब्द अपन पढ़ रहे हैं वो अपन लास्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में लेंगे वचन, काल और कारक, वे चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद में अपना पद परिचय का बिंदु पूरा हो जाएगा और फिर अपन अभ्यास के तौर पर उदाहरणों को हल करेंगे। तो आज अपन अविकारी शब्दों में लेते हैं और वह है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। हाँ, देखिए समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कौन से होते हैं। देखिए, समुच्चय का मतलब होता है दो या अधिक का एक जगह होना, चाहे दो वस्तु हो, चाहे दो शब्द हो, चाहे दो वाक्य हो, या फिर दो व्यक्ति हो, वो समुच्चय होता है। यानी एक संगठन होता है, एक समूह होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, कुछ ऐसे अव्यय शब्द होते हैं बेटा, कुछ ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जो व्याकरण में प्रयुक्त किए जाते हैं और उन अव्यय शब्दों का प्रयोग दो वस्तुओं को जोड़ने, दो पदार्थों को जोड़ने, दो शब्दों को जोड़ने, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वाक्यों को जोड़ने के लिए किए जाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द कहलाते हैं। देखिए बेटा, एक बार परिभाषा जो आपने लिखी है वो देखिए कि वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब ये समुच्चय बोधक शब्द होते कौन कौन से हैं, अर्थात कौन से शब्दों को अपन समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहेंगे, अर्थात वे शब्द जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं वे कौन कौन से शब्द होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखते हैं और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, यद्यपि, तथापि, मगर, वरना। अक्सर देखिए, वैसे तो बहुत से शब्द होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होते हैं, लेकिन मूलतः कौन से शब्द ज्यादा प्रयुक्त होते हैं, या तो यद्यपि, तथापि, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा और इन शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो अपने उदाहरण के तौर पर वाक्य लिखें और वाक्यों में प्रयोग करके देखें कि कौन से शब्द जो होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे
राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। मोहन फसल काटता है और सोहन इकट्ठी करता है। सोहन तो फसल को इकट्ठी करता है और मोहन फसल को काटता है। देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। कृष्ण बांसुरी बजाते थे। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तथा राधा नृत्य करती है। राधा नृत्य करती है। अब आप देख रहे हैं कि दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे ही समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, तो राम को और श्याम को दोनों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग हुआ है। मोहन फसल काटता है और सोहन फसल को इकट्ठी करता है। यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। तो यहाँ देखिए, जोड़े के साथ प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं ये लो। यदि तो बेटा, वैसे तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का भी वर्गीकरण किया जाता है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जो अकेले प्रयुक्त होते हैं, और तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, यद्यपि, बल्कि, ये तो क्या होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होते हैं। और जैसे यदि तो ऐसे जोड़े के साथ प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। लेकिन आपको पद परिचय में केवल इतना ही लिखना है कि यह समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। अब यहाँ दूसरा देखिए, कृष्ण बांसुरी बजाते थे तथा राधा नृत्य करती थी। तो यहाँ पर देखिए, और है, यदि है, तो है, तथा है। ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। अर्थात ये दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द आपको कौन कौन से शब्दों को याद करना है जो अधिकतर वाक्यों में आते हैं या रेखांकित हो जाते हैं। और तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, यद्यपि, तथापि, मगर, यदि, ये भी काफी आता है, यदि, तो ये जो शब्द हैं बेटा, ये अक्सर वाक्यों में आ जाते हैं और इनको रेखांकित कर दिया जाता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? ऐसे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाएंगे। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हो गया। अब अपन आगे पढ़ते हैं। अगला जो शब्द है, अव्यय शब्द है, वह है, उस शब्द को अपन पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय शब्द। वो शब्द है संबंध बोधक अव्यय शब्द। संबंध
बोधक अव्यय शब्द, संबंध बोधक अव्यय शब्द। तो बेटा देखो, संबंध बोधक अव्यय शब्द कौन से कहलाते हैं। संबंध का मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध बताना। जैसे राधा ने सीता को, तो यहाँ पर जो ने शब्द आया है वो सीता के साथ संबंध बताने के लिए प्रयुक्त किया गया अव्यय शब्द होता है। और इसमें व्याकरणिक शब्दावली में क्या होगा कि वे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, वे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं। वे शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। देखिए लिखिए, वे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। अपना संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को अपन अव्यय शब्द, तो जैसे बेटा देखिए अभी अपन कारक भी पढ़ेंगे, तो संबंध बोधक के जो कारक है उसको भी अपन पढ़ेंगे, उसमें भी यही चिन्ह आते हैं, यही विभक्ति आती है। तो यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से शब्द जो हैं वो संबंध बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और किसके साथ में क्या इसका प्रयोग किया जाता है। ये संबंध कारक चिन्ह होते हैं रा, रे, री, का, के, की, ना, ने, नी, काके की, रारेरी, नाने नी। तो इसमें क्या होता है बेटा, इन संबंध कारक चिन्हों के बाद में जो शब्द प्रयुक्त होता है, संबंध कारक चिन्हों के बाद, ये संबंध कारक चिन्ह हैं, संबंध कारक चिन्ह, ये विभक्तियां हैं, विभक्तियों को ही चिन्ह कहते हैं। तो इनके बाद में संबंध कारक चिन्ह, यानी कि इन कारक चिन्हों के बाद में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है वह शब्द ही क्या कहलाता है, संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाता है। जैसे स्कूल के सामने, एक सुंदर बगीचा है। स्कूल के सामने एक सुंदर बगीचा है। जल के बिना जीवन
असंभव है। जल के बिना जीवन असंभव, क्या संभव नहीं है? सीधा लिख दो, संभव नहीं है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। जैसे चौराहे तक पैदल ही गया। चौराहे तक पैदल ही गया। तो यहाँ तक तो ये देखिए, अभी इन कारक चिन्हों के बाद में जो शब्द आ रहा था वो था, लेकिन यह है कि संज्ञा सर्वनाम के जो विकृत रूप होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया के जो विकृत रूप होते हैं, उनके बाद में प्रयुक्त होने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं? वे भी संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, स्कूल के सामने एक सुंदर बगीचा है, तो यहाँ के है, के संबंध कारक चिन्ह आया है। अब इसके बाद में क्या आया? सामने। तो ये सामने शब्द क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय शब्द है। ये सामने शब्द क्या है? यहाँ संबंध बोधक अव्यय शब्द है, जो स्कूल के और बगीचे के बीच में संबंध बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब आगे है, जल के बिना जीवन संभव नहीं। तो सबसे पहले आप कारक चिन्ह देखो, कारक चिन्ह कौन सा है? यहाँ के है। अब के बाद में कौन सा शब्द आया है? यहाँ बिना शब्द आया है। तो बिना शब्द यहाँ पर क्या है? बिना शब्द यहाँ संबंध बोधक अव्यय शब्द है, जो जल के और जीवन के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। जल के और जीवन के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये संबंध बोधक अव्यय शब्द हो गया। अब आगे है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कौन सा कारक चिन्ह आया है? मिलना यहाँ क्रिया है। मिलना यहाँ क्रिया होता है, लेकिन यहाँ मिलना क्रिया का विकृत रूप क्या आया है? मिलने। मिलना क्रिया का विकृत रूप क्या आया है? मिलने। अब इस मिलने के बाद में कौन सा शब्द आया है? तक शब्द आया है, इसलिए तक शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय शब्द है। आगे, चौराहे तक पैदल ही गया। यहाँ चौराहा जो है वो अव्यय शब्द है, चौराहा यहाँ पर शब्द है, और इस अव्यय शब्द के बाद में कौन सा शब्द आया है? इसका विकृत रूप क्या आया है? चौराहा का चौराहे बन गया। चौराहा का चौराहे बन गया, और इसके बाद में तक शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अब यहाँ देखिए, एक उदाहरण अपन और देखें। जैसे शब्द वाक्य है बेटा, मंदिर के पीछे एक मैदान है। मंदिर के पीछे एक मैदान है। तो यहाँ पर के बाद में कौन सा शब्द है? पीछे। तो बेटा आगे, पीछे, आमने सामने, ऊपर नीचे, ये जो शब्द आते हैं ये अव्यय शब्द हैं। इनके अलावा भी आपने देखे कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के जो विकृत रूप होते हैं, उन विकृत रूपों के बाद में आने वाला जो शब्द होता है वह कौन सा शब्द होता है? वह संबंध बोधक अव्यय शब्द होता है। इसके बाद में अगला और लास्ट जो अव्यय शब्द है वह अव्यय शब्द है बेटा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। कौन सा? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। कौन सा शब्द है? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द।
विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। तो देखिए बेटा, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कौन से होते हैं? देखिए, ये वे शब्द हैं जिनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ तो कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। यानी अभी आपने संबंध बोधक देखा था, समुच्चय बोधक देखा था, तो उनका तो एक दूसरे शब्दों के साथ किसी न किसी प्रकार का मेल था। लेकिन यहाँ जो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हैं, इनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ तो कोई संबंध नहीं होता है। इनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ तो कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन ये वक्ता के, जो वक्ता होता है, उस वक्ता के बोलने पर उसके हर्ष को, उसकी खुशी को, उसके शोक को, उसके विषाद को, उसके घृणा को, तिरस्कार को, संबोधन इत्यादि को प्रकट करते हैं, और उसी के कारण उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द किसे कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं कि वे अव्यय शब्द जिनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ तो कोई संबंध नहीं होता, लेकिन ये वाक्य में प्रयुक्त होकर के वक्ता के हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार, संबोधन, अपमान, आश्चर्य इत्यादि शब्दों को प्रकट करते हैं, इत्यादि भावों को प्रकट करते हैं। इसलिए उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द किसे कहेंगे? वे अव्यय शब्द जिनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ तो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ तो कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, लेकिन ये वाक्य में प्रयुक्त होकर वक्ता के हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा, आश्चर्य, संबोधन इत्यादि भावों को प्रकट करते हैं, इत्यादि भावों को प्रकट करते हैं। उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। तो बेटा परिभाषा को एक बार आप रिपीट कीजिए, परिभाषा का एक बार दोहराव कीजिए। यानी वे अव्यय शब्द जिनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ तो कोई संबंध नहीं होता, लेकिन ये वाक्य में प्रयुक्त होकर वक्ता के हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा, आश्चर्य, संबोधन इत्यादि भावों को प्रकट करते हैं। और जो ये भाव प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, इन शब्दों को ही क्या कहते हैं? इन शब्दों को
विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। अब अपन यहाँ देख रहे हैं कि ये शब्द होते कौन कौन से हैं। ये शब्द होते हैं हे, अरे, ओ, हे, अरे, ओ, छी। ये शब्द होते हैं बेटा, ये होते हैं हे, अरे, हे, अरे, वाह, हे, अरे, वाह, क्या, क्या, हे, अरे, वाह, छी, छी, आहा, आहा, ओहे, 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 वाहे, ये शब्द होते हैं और ये वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं और उनसे वक्ता के बोलने के जो भाव प्रकट होते हैं उन्हें ही अपन विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे अपन पर्सन लिखें, यहाँ वाक्य लिखें, अरे मोहन, अरे मोहन, अब ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया अपन ने। अरे मोहन यहाँ आओ, अरे मोहन यहाँ आओ, ये लो, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया। और यहाँ पर जो अरे शब्द है ये विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हो गया। अब देखिए वाह है, वाह है, कितना सुंदर दृश्य है, वाह है, कितना सुंदर दृश्य है, वाह है, कितना सुंदर दृश्य। तो यहाँ पर ये क्या है, वाह है जो शब्द है ये विस्मयादि बोधक शब्द है। ओ, 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 हम मैच हार गए, हम मैच हार गए, हम मैच हार गए। तो यहाँ ओह शब्द क्या है, यहाँ ओह शब्द भी विस्मयादि बोधक के अव्यय शब्द है, यानी ये भी वक्ता के आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। अब यहाँ अपन शब्द लिखें, जैसे आहा, आहा, हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए। यानी देखिए यहाँ आपने पहले देखा था ओ, हम मैच हार गए, तो यहाँ ओ शब्द में तो क्या है, यहाँ आश्चर्य हो रहा है कि कैसे हार गए। और आहा शब्द जो है ये खुशी को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया। जैसे छी छी, छी छी, यह भी कोई लड़का है, यह भी कोई लड़का है। तो इसमें वक्ता को घृणा हो रही है, वक्ता को क्या हो रही है, घृणा हो रही है। तो यहाँ पर घृणा, शोक, हर्ष, विषाद, ये जो शब्द हैं, ये जो भाव हैं वक्ता के, इन भावों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, इन भावों को प्रकट करने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, ये विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो बेटा देखिए तीनों शब्द हो गए। अब अपन अगली क्लास में लिंग वचन काल कारक पढ़ करके पद परिचय की कुछ उदाहरण देखेंगे और उसके बाद में इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अभी आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।